आज हम शुरू करते हैं डिस्प्यूट्स विद बांग्लादेश। डिस्प्यूट्स विद बांग्लादेश। फर्स्ट डिस्प्यूट इज तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर पहला डिस्प्यूट है हमारा तीस्ता रिवर। It is originated in Sikkim. In Sikkim, it starts from Zamu Glacier. ZAMU, Zamu, GLACIE। ग्लेशियर के नाम भी याद रखना, ये भी जीएस में आ सकते हैं। ओके, Zamu Glacier. This is origin of Teesta River. Origin of Teesta River. नेक्स्ट जो तीस्ता रिवर के बारे में हम पता करेंगे। तीस्ता रिवर किसके साथ जाके मिलती है? इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है। अब क्या हुआ? इन 1983 देयर वाज ए पार्टीशन। तीस्ता रिवर का इन्होंने पार्टीशन किया। इन्होंने कहा कि 3 हिस्से होंगे इसके, और कैसे यूज करेंगे इसको, इस पे बात चली। 39% वाटर टू बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया। टू बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 36% वाटर है, वाटर जो है वो यूटिलाइज करेगा बांग्लादेश, और 25% जो है उसको हम छेड़ेंगे नहीं। इट विल रिमेन इन रिवर। रिमेन इन रिवर। ठीक है। बट बांग्लादेश डिमांडेड, बट बांग्लादेश डिमांडेड 48%। ठीक है, डिमांडेड, बट इंडिया डिनाइड। इंडिया डिनाइड। इंडिया ने उसको मना कर दिया। ठीक है। सो तीस्ता रिवर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन आ सकता है, डिस्प्यूट किसके बीच में है? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, डिस्प्यूटेड रिवर। इट इज ए डिस्प्यूटेड रिवर। तो कौन पानी ज्यादा यूज करेगा? ठीक है, इट इज ए डिस्प्यूटेड रिवर। नेक्स्ट, second disputed is Newmore Island. Newmore Island. Newmore Island. It lies in Sundarban area. सुंदरबन एरिया। सुंदरबन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। हुआ क्या था कि बांग्लादेश के पास एक छोटा सा आइलैंड उजागर हो गया था। जैसे ये हमारा इंडिया, ये सिक्किम आ गया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की जहाँ बाउंड्री जाती है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड आ गया। इंडिया ने फटाफट अपने बंदे भेजे और यहाँ पे अपना झंडा लगा दिया। ठीक है, तो बांग्लादेश ने बोला कि ये हमारा आइलैंड है, बट ड्यू टू फ्लड्स एंड सुनामी नाउ इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। नाउ इट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। सुंदरबन के बारे में और किसी ने कुछ सुना हुआ है? सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। डेल्टा जब हम रिवर को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे डेल्टा क्या होता है। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो डिस्प्यूट हमारी चलती है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है।
ठीक है। इट इज एन एनक्लेव, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनक्लेव। अब एनक्लेव क्या होता है ये याद रखना, एनक्लेव इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। एनक्लेव इज एनी पोर्शन ऑफ स्टेट, any portion of state surrounded by other country, surrounded by other country। ठीक है। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट 1974। टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ 3 बीघा कॉरिडोर, डिस्प्यूट ऑफ 3 बीघा कॉरिडोर, कौन सा एग्रीमेंट किया गया? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश इन 1974। ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट, दिस एग्रीमेंट जो है, दिस एग्रीमेंट वैनिश्ड एनक्लेव्ड वर्ड, वैनिश्ड एनक्लेव वर्ड, इन्होंने एनक्लेव वर्ड को प्रीवियस जो एग्रीमेंट था उसमें से खत्म कर दिया। अब यहाँ पे किया क्या इन्होंने, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंक्लेव है, जैसे दरगाम अगारपोटा, DHARGHAM, दरगाम अगारपोटा। ठीक है। इट इज इन इंडिया, इट इज इन इंडिया बट राइट इज ऑफ बांग्लादेश, राइट इज ऑफ बांग्लादेश। है ये इंडिया का बट राइट इज ऑफ बांग्लादेश। सेकंड इज बेरुवारी, बेरुवारी पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे बेरुवारी। इट इज इन बांग्लादेश, बांग्लादेश बट इंडिया हैज इट्स राइट्स, जगह ये इंडिया की है। ठीक है। तो 2 एनक्लेव कौन कौन से हो गए यहाँ पे, दीज आर एनक्लेव्स, एक है दरगाम अगारपोटा और दूसरा है बेरुवारी। दरगाम अगारपोटा है इंडिया का बट बांग्लादेश के, जगह जो है वो इंडिया के पास है और जो राइट है वो बांग्लादेश का है, जो राइट है वो बांग्लादेश का है। चलो, तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो अगारपोटा है, अंगारपोटा, दारगम अगारपोटा, it was not given to Bangladesh, it was not given to Bangladesh, given to Bangladesh, ठीक है, by India। So to connect it with Bangladesh, 3 बीघा corridor was made, to connect it with Bangladesh, 3 बीघा corridor was made, to connect it with Bangladesh, 3 बीघा corridor was made। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने अभी भी डिस्कस किया था, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ पे फाइंड है? इट इज इन बांग्लादेश, इट इज इन बांग्लादेश। सुंदरबन तो जगह का नाम है, पहले हमें डिफाइन करना है व्हाट इज ए डेल्टा, व्हाट इज ए डेल्टा। डेल्टा इज any
any river flows with number of sediments. Any river flows with number of sediments. Number of sediments. ठीक है. After covering so much distance, after covering a long distance, velocity of a river is reduced. Velocity of the river is reduced. So it has no capacity to flow. No capacity of flowing. No capacity of flowing forward with sediments. Flowing forward with sediments. ठीक है. So these sediments are deposited. So these sediments are deposited at the end point. At the end point. And that forms a fertile area called delta. तो यहाँ पे आप देखो, जो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो होता है जब रिवर जो है काफी लंबे डिस्टेंस कवर करके जब रिवर आगे जाती है तो लास्ट में जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी. वेलोसिटी विल बी लो. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज रिड्यूस्ड. ठीक है. जब वेलोसिटी ऑफ द रिवर रिड्यूस हो जाती है, जो इसके साथ सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, मिट्टी, बजरी, कंकड़, पत्थर, जो भी इसके साथ आ रहा होता है रिवर के साथ, इसमें इतनी पावर नहीं रहती कि इनको कैरी फॉरवर्ड कर जाए. तो होता क्या है, एट द एंड पॉइंट जहां पे इसे समुद्र के साथ मिलना होता है, वहां पे ये सारे सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट कर देती है. और ये एरिया काफी फर्टाइल होता है. दिस एरिया इज नोन एज डेल्टा. दिस एरिया इज नोन एज डेल्टा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुंदरबन का है, स्टार डाल के लिख लो, इट इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट पॉइंट. अब सुंदरबन डेल्टा बनता किससे है? इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स. दो रिवर्स है हमारे पास. पहली आ गई पद्मा और दूसरी आ गई जमुना. JAMUNA. ये जमुना ही पढ़ना, यमुना मत पढ़ना, अलग अलग है. ठीक है. तो दिस इज पद्मा एंड जमुना. पद्मा किसका नाम है? पद्मा इज नेम ऑफ गंगा. नेम ऑफ गंगा. और जमुना किसका नेम है? ठीक है. जमुना किसको कहते हैं हम? नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जमुना किसका नाम है और पद्मा किसका नाम है. ठीक है. जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनकी जो जॉइंट स्ट्रीम बनती है, जॉइंट स्ट्रीम मतलब दोनों मिलके जो एक नई रिवर बनाती है. ठीक है. जॉइंट स्ट्रीम इज कॉल्ड मेघना. जॉइंट स्ट्रीम इज कॉल्ड मेघना. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगा डेल्टा किसने बनाया, तो मेघना ने. अगर आ सकता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये भी ठीक है. अगर आएगा पद्मा जमुना, ये भी ठीक है. और अगर कहेंगे मेघना तो ये भी ठीक है. ठीक है. फिर यहाँ पे सुंदरबन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट पाया जाता है, उसको कहते हैं मैनग्रूव. मैनग्रूव फॉरेस्ट इज फाउंड हियर.
इज फाउंड इन दिस डेल्टा। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट एक स्पेशल तरह की लकड़ी होती है, इनमें जंगल तो होता ही है, ये जो फॉरेस्ट है ये डेल्टा में उगता है, और जो इसकी वुड है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट की, उसको पानी का कोई असर नहीं होता। वुड इज वाटर रेजिस्टेंट, पानी का कोई असर नहीं होता, वाटर प्रूफ होती है, पानी में भी खराब नहीं होती। नहीं तो आमतौर लकड़ी पे पानी पड़े तो वो ज्यादा जल्दी से जल्दी खराब हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट एंड अदर थिंग्स। मैनग्रोव जो है इसकी जो वुड है वो खराब नहीं होती, ठीक है। इंडिया में सुंदरबन डेल्टा भी है। इन इंडिया सुंदरबन डेल्टा डेल्टा इज साउथ पार्ट। सुंदरबन डेल्टा का साउथ पार्ट इज इन इंडिया, साउथ पार्ट इन इंडिया। सुंदरबन डेल्टा का साउथ पार्ट जो है वो इंडिया में फाउंड होता है, ठीक है। अब एक 2019 का एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है इन 2019 सुंदरबन डेल्टा was announced as was announced as was announced as 27th, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, 27th रामसार वेटलैंड ऑफ इंडिया, वेटलैंड ऑफ इंडिया, 27th रामसार वेटलैंड ऑफ इंडिया। रामसार इज सिटी ऑफ रामसार, सॉरी, रामसार इज सिटी ऑफ ईरान, रामसार इज सिटी ऑफ ईरान, ठीक है। रामसारी सिटी ऑफ ईरान, याद रखना, पूछ लेते हैं। वेटलैंड जितनी भी होती हैं इंडिया में उनकी एक ही कन्वेंशन होती है, ठीक है, उनकी एक ही कन्वेंशन होती है, उसको कहते हैं रामसार कन्वेंशन। जैसे हमारे यहाँ पे भी है घराना वेटलैंड्स है, ठीक है, इंडिया में और भी है, जब हम वेटलैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। रामसार इज सिटी इन ईरान, और इंडिया में जो भी हमारी वेटलैंड्स है वो इंटरनेशनली जो भी वेटलैंड होती है वो रामसार कन्वेंशन के अंडर आती है, ठीक है। अब हुआ क्या था रामसार में, इन द ईयर 1971 कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन मतलब जब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, आए थे। इट वाज डिसाइडेड टू कंजर्व द वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वेटलैंड्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटलैंड्स में फ्लोरा एंड फौना की रिचमेंट होती है। इट इज एनरिचमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। फ्लोरा मीन्स फ्लोरा एंड फौना जनरल टर्म यूज होती है, पेड़ पौधे की जो वैरायटी होती है इट इज यूनिक, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो ये जो है ये वेटलैंड का काम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया जो रामसार कन्वेंशन से हमने उसको जोड़ा, इट वाज चिल्का लेक, चिल्का लेक इन 1981। फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया चिल्का लेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक आपका होमवर्क है, अपनी स्टेट में वेटलैंड देखना कितने हैं भी कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट हमारी कंट्री आ गई श्रीलंका, रावण की नगरी श्रीलंका, ठीक है। ओल्ड नेम क्वेश्चन आया था सीजीएल में, व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? इंडिया में रेडियो भी चलता था इसके नाम से, केबीसी में क्वेश्चन आया था, CEYLON, रेडियो सीलियन, ठीक है। तो दिस इज
ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, इट इज ए कोकोनट शेप कंट्री। कुछ बुक्स में ये भी दिया गया कोकोनट शेप्ड कंट्री, ऐसा कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इंडिया और यहां आ गया श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फासला है, बीच में आ जाती है पाल्क स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है? पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बड़ी फेमस है, यहां से हमारे जेम्स निकलते हैं, जेम्स आर फाउंड हियर। ठीक है, समुद्री रत्न, समुद्री मोती, ठीक है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स, ठीक है, जो हमारे रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज होते हैं और डेकोरेशन और ज्वेलरी में भी यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का मिनरल रिच एरिया होता है। ठीक है, अब इंडिया में जो रीजन है उसका नाम है धनुषकोडी, धनुषकोडी। इट इज इन इंडिया एंड तलाईमन्नार, तलाईमन्नार इट इज इन श्रीलंका। इंडिया का जो रीजन है दैट इज अवर धनुषकोडी, धनुषकोनी, एंड दिस इज तलाईमन्नार। अब इंडिया में एक और चीज है, उसका नाम है रामेश्वरम। कल हमने बताया भी था रामेश्वरम, दिस लाइज इन इंडिया। और यहां से जो श्रीलंका के पास पड़ता है वो होता है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड, इट लाइज इन श्रीलंका। अब यहाँ बात करते हैं ऐसे, ये अगर इंडिया है, ये साउथ इंडिया टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमसे, कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज योर धनुषकोडी, और यहाँ से दिस पॉइंट इज योर, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज धनुषकोडी, धनुषकोडी, और यहाँ पे आ जाता है पंबन आइलैंड। ठीक है, वो पानी में ही है। दिस पॉइंट इज रामेश्वरम। ठीक है, दिस रीजन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज अवर तलाईमन्नार, दिस रीजन इज अवर तलाईमन्नार। ये जो ये रीजन है इसके धनुषकोडी के तलाईमन्नार के पीछे, दिस इज अवर जाफना पेनिनसुला, जाफना पेनिनसुला। इट इज ए मोर, थोड़ा नीचे तक बना था, इट इज ए ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, अब ये किस लिए फेमस था आपको पता है कि पहले जो था श्रीलंका में मिलिटेंट्स हुआ करते थे, उनको कहते थे LTTE, एज पर देयर गवर्नमेंट इट वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म लिख देते हैं। LTTE की फुल फॉर्म थी लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, तमिल टाइगर इलो। इनका जो चीफ था उसका नाम क्या था? प्रभाकरन। इनका जो चीफ था इसका नाम था प्रभाकरन। और किस लिए ये फेमस हुई थी? बिकॉज दे assassinated राजीव गांधी, who was prime minister of India at that time, और it was first major case of suicide bombing in world। ठीक है, कब खत्म हुई LTT? 2009 में, 2009 में it was vanished।
जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो इन्होंने श्रीलंकन आर्मी ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब हमने एक बात की रामेश्वरम की और पंबन आइलैंड की। रामेश्वरम की और पंबन आइलैंड की। अब इसमें जो एक ब्रिज है जो बहुत ही फेमस है, इसको कहते हैं राम सेतु, और इंग्लिश में इसका नाम है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, ठीक है। एडम्स ब्रिज, और इसमें जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 48 किलोमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा एडम्स ब्रिज बनता है, हेयर बाउंड्री इज नॉट डिसाइडेड, बाउंड्री इज नॉट डिसाइडेड, बाउंड्री लाइन इज नॉट डिसाइडेड। अब आपको एक और चीज बता देते हैं, ये जो हमारी सी होती है, सी के पास जो जोन होती है, इसके 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं EEZ। एरिया इज नोन एज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक डिस्प्यूट रहता है कि जो श्रीलंका वाले हैं वो इंडिया के फिशरमैन पकड़ लेते हैं। ये काफी बार आपने सुना होगा, हमने उनके मछुआरे छोड़े, उन्होंने हमारे मछुआरे छोड़े। सो देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द फिशिंग एक्टिविटी। श्रीलंका कहता है कि इंडिया वाले आते हैं और हमारी फिशेस जो है वो, ठीक है, वो लेके चले जाते हैं। श्रीलंका क्लेम्स दैट कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक, इंडिया की बाउंड्री जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, बट वो क्या कहते हैं कि हमारी यहाँ पे आते हैं इंडिया वाले और फिशेस लेके चले जाते हैं। मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है कि पर ईयर 6.5 करोड़ केजी ऑफ फिशेस टेकन बाय इंडिया। ठीक है, ऐसा उनका कहना है, उनका क्लेम है। ठीक है, श्रीलंका इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ जेम्स, आइलैंड ऑफ जेम्स। श्रीलंका इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ जेम्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट की। व्हाट इज अ स्ट्रेट? अभी मैंने बोला पाक स्टेट, उसकी बात की हमने। सपोज देयर इज ए लैंड मास 1 एंड देयर इज ए लैंड मास 2। इनके बीच में जो एरिया है, ठीक है, इनके बीच में जो एरिया है, दिस इज अवर स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अवर वाटर एरिया एंड दिस इज ऑल्सो अवर वाटर एरिया। ठीक है, दिस बीच वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो सी इसके नीचे पड़ी W2 वाली, इसको कहेंगे बेरिंग सी, बेरिंग सी। और इसके ऊपर जो हमारी सी पड़ी W1, दिस इज अवर चुक्की सी। स्पेलिंग देख लेना, कई बार ऊंचे नीचे हो जाते हैं। अब ये कहाँ पे आया, ये वाला जो सी है, दिस इज ऑल्सो लैंड एरिया, दिस इज ऑल्सो लैंड एरिया। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारा अलास्का, जो कि USA में है, और रशिया के बीच। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन आएगा,
बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? रशिया एंड यूएस, रशिया एंड यूएस। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया कौन सी स्टेट करती है हमें, इंडिया की स्टेट कौन सी है हमारी, ठीक है। इंडिया में हमारी यहाँ पे आ जाती है बे ऑफ बंगाल राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आती है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ऊपर आ गया इंडिया और नीचे आ गया श्रीलंका, ठीक है। सो दिस स्टेट इज नोन एज, ये जो बीच वाली हमारी स्टेट है इसको हम क्या कहते हैं, पाक स्टेट, दिस इज नोन एज पाक स्टेट, पाक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो सी की डेंसिटी है वो काफी हाई है, सॉल्ट डेंसिटी इज हाई, ठीक है। अब होता क्या, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन या जो रेन आप जिसको कहते हो, रेन विल बी हाई। जब ज्यादा रेन होगी तो सैलिनिटी, सैलिनिटी होती है कितना नमक घुला हुआ है, सैलिनिटी होती है लो, नमक की मात्रा कम हो जाती है, और डेंसिटी जो होती है वो हो जाती है लो, डेंसिटी भी लो हो जाती है। वो किस साइड हो रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार वाली साइड, गल्फ ऑफ मन्नार वाली साइड टेम्परेचर हाई रहता है साउथ में, प्रेसिपिटेशन इस साइड ज्यादा होती है गल्फ ऑफ मन्नार वाली साइड, सैलिनिटी लो रहती है, डेंसिटी लो रहती है। जबकि बे ऑफ बंगाल में डेंसिटी जो है वो हाई रहती है, बे ऑफ बंगाल में डेंसिटी जो है वो हाई रहती है, ठीक है। तो आप पाक स्टेट के बारे में लिख सकते हो, इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। फिर आता है पंबन चैनल, पंबन चैनल, ठीक है। इट सेपरेट्स, इट सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका, ये इंडिया ये श्रीलंका, इनके बीच में जो चैनल है उसका नाम है पंबन चैनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब व्हाट इज ए चैनल, चैनल का मतलब क्या होता है, चैनल इज लॉन्ग नैरो वाटर बॉडी, लॉन्ग नैरो वाटर बॉडी which separates two land area, which separates two land area, which separates two land